हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एचडी क्लासेस। आज अपन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें क्लास 12 का, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज अ मूविंग चार्जेस और अपने इसका साथ में क्या रिलेशन बनेगा, कैसा बनेगा, इसको देखते हैं। थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा, वापस से अपने इसको बैकअप में लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग चार्जेस, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। मूविंग चार्जेस के बारे में हम लोगों ने वैसे क्लास 10 के अंदर पढ़ा हुआ है कि जहां पर हम चार्ज मूव करते हैं, या सिंपल से बात करूं कि एक मेरे पास सर्किट है, यहां मैंने बैटरी दिखा देता हूं, यहां पर की आ गई और यहां पर मैंने कोई कॉइल लगा दी। ठीक है, इस कॉइल में अगर मान लो मैंने यहाँ पर जैसे मैंने इस की को ऑन कर दिया तो यहाँ पर अपने पास यहाँ करंट आई फ्लो करेगा। करंट आई फ्लो करेगा या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस वायर में क्या होगा, चार पार्टिकल्स मूव करेंगे। कहां से, प्लस से माइनस की ओर। चल रहे नहीं चल रहे, मैं डायरेक्शन में पता लग रही है। अब यहां पर अगर करंट चल रहा है तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो करंट चलेगा, करंट चलने से क्या होगा कि यहां पर एक प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। इसके बारे में सबसे पहले बात जिसने की थी उस बंदे का नाम है ओरेस्टेड। इस बंदे ने बताया था, क्या बताया इस ओरेस्टेड ने, कुछ नई बात नहीं, सिंपल सी बात थी। कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तो एक्सपेरिमेंट में निकला क्या कि ओरेस्टेड ने गलती से इसके पास ला दिया कंपास। कंपास लेकर आया, कंपास आपको पता है डायरेक्शन वाला। नॉर्मल इसकी ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन ये शो कर रहा था। लेकिन जब करंट चल रहा था तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर कोई ना कोई तो इफेक्ट पड़ रहा है। हमें पता है कि मैग्नेटिक कंपास, ये जो कंपास क्या है होता है एक्चुअल में मैग्नेट है। अब पता है मैग्नेट में पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर करंट चला तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ये मैग्नेट क्यों इसको डिफ्लेक्ट कर रही है कि जब चल रहा था तब तो यस डिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन जब करंट मैंने बंद कर दिया था मींस तब उस टाइम पर इसकी शक्ल बिल्कुल वही वही सेम रेस्ट पोजीशन आ गई। तो ये क्यों आ रहा है, ऐसी कहानी क्यों हुई। तो यहाँ पर पता लगा कि जब आपने इसका अंदर पॉइंट ऑन किया था, करंट स्टार्ट होता है, तो करंट स्टार्ट होने के बाद उसके चारों ओर एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है। इस रीजन को अपने ने क्लास करके पढ़ा भी हुआ है कि व्हेन द करंट विल फ्लो इन अ कंडक्टिंग वायर देन अ फील्ड विल प्रोड्यूस अराउंड इट। पढ़ा था ना कि अपना जहां पर करंट अगर ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड थंब लॉ के अकॉर्डिंग हमने बताया था। अच्छा कि यहाँ पर एक चीज होगी जिसकी डायरेक्शन से होगी, राइट हैंड थंब लॉ पढ़ा था अपने, पढ़ा हुआ ना, बिल्कुल। अब उसी लॉ के अकॉर्डिंग देखा है, थोड़ी सी पुरानी बात यूज करते हुए बोला कि वहां पर ओरेस्टर ने इस बात को डिक्लेयर किया था, क्या क्या कि किसी भी करंट कैरिंग कोई भी कॉइल रहेगी उसके चारों ओर यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसी कारण तो यहां पर क्या हुआ था, डिफ्लेक्शन आया था, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो मेन कहानी में क्या पता लगी कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इसे चारों ओर क्या चलेगा, मीन्स ये बोलो कि अगर वायर में चार्ज चल रहा है या ये बोलो करंट चल रहा है, तो करंट चल रहा है तो देन देयर इज अ फील्ड, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। कहां होगा, इसे चारों ओर। जहां पर कोई अनदर मैग्नेट आएगा तो उसको कोई ना कोई फोर्स फील होगा। इस बारे में पता लगा, तो यहां पर उसने फिर एक काम किया। अच्छा अगर फील हो रहा है तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक वायर ले लेते हैं। मान लो अगर वायर है, कंडक्टर वायर, इस कंडक्टर वायर के अगर पास में यहां पर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक मैं पॉइंट पी ले लिया लटके, यहां पर मैंने प्लस क्यू चार्ज को रख दिया पॉइंट पी पर। पॉइंट पी देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज है और ये जो चार्ज है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। वर्ड याद रखना, ये वर्ड्स याद रखना, नेट फोर्स तो बोला जीरो, नेट फोर्स जीरो बोल रहे हो कैसे, बात सही है, रीजन ओके है, क्योंकि अभी किस पोजीशन में, ये है अभी रेस्ट में।
रेस्ट में होगा, नेट फोर्स इसका जीरो होगा, क्योंकि मैं भी कह रहा है कि अगर करंट चल रहा है, बाहर कुछ मर्जी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो पॉइंट पी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पॉइंट पी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स अभी पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस। अब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जितने पर्सन्स हैं, ये जितने चार्जेस जा रहे हैं, उतने मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी बातें तो 10th क्लास बच्चा ना बोले। हाँ, चार्ज चलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन करंट के फिर ऑपोजिट कौन चलता है? अरे ये सर्किट देखो, प्लस से माइनस से मुझे पता है यहाँ पर करंट चल रहा है, करंट के वे में बोलते हैं कौन चलता है? चार्ज पार्टिकल्स चलते हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक चीज चलती है, नाम क्या उसका? वेरी गुड, रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन्स बेटा मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पर लो पोटेंशियल, हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, याद है नहीं है? और उसकी डायरेक्शन कैसे होती है? करंट की डायरेक्शन की जस्ट ऑपोजिट होती है, ठीक है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कह रहे हैं अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन आ रही है अपने को डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। ये बोलूं पॉजिटिव पार्ट्स की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। तो जितने ऊपर जाएगी उतने नीचे आएंगे। ऊपर वालों ने फोर्स लगाया, मतलब पॉजिटिव वाले फोर्स लगा रहे इसके इस पॉइंट पी पर, इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगा रहे पॉइंट पी पर। अगर मान लो प्लस का चार्ज है, उतना ही अट्रैक्शन होगा, उतना ही रिपल्शन होगा। जब किसी चीज को, मान लो मेरे पास ये चीज पड़ी है, एक ऑब्जेक्ट है, इतना इधर खींचूगा, उतना इधर खींचूगा, तो कहीं मूव करेगा? ऑब्जेक्ट तो ये पर रहेगा, अपनी मेन पोजीशन पर रहेगा। पोजीशन बदली जा रही है उसकी, तब बदल जाएगी जब इनबैलेंस फोर्स होगा ना। तो जब इनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो मतलब क्या बोलूंगा मैं इसका? टोटल फोर्स कितना आ रहा है, या नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा है? जीरो। समझे? ये नेट फोर्स की कहानी क्या है? तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा, तुमने डायरेक्ट लिखना नेट फोर्स इज जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात यही आएगी। लेकिन यहां पर तुम्हें बस ये नेट फोर्स जीरो है, तुम इसका रीजन पता होना चाहिए बस, ठीक है? ये बात इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आता है बेटा, इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये बात आती है, जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स के बारे में सर किसने बताया था? ये बोलो, इस फोर्स के बारे में हमें और अच्छे से किसने बताया था? तो यहाँ पर बेटा एक बंदा आता है, एक बंदा बोलो या बाबा बोलो, जिसका नाम है लॉरेंज। लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, लॉरेंस, ठीक है? लॉरेंस फोर्स, इसका नाम ही इसके बारे में बता रहा है क्या? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, या ये बोलो एक चार्ज वायर, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है? वायर के अंदर क्या चल रहा है? करंट चल रहा है। इधर देखो, वायर, करंट जा रहा है ऊपर, पार्टिकल्स चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा? फोर्स लगेगा उसके ऊपर, हाँ या ना? वो फोर्स लगेगा, वो फोर्स की डिपेंडेंसी किस पर आएगी? कैसे आएगी? या इसको तो और इजी वे में समझे, चलो इसका डायग्राम भी समझते हैं। मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक पार्टिकल लिया, कौन सा? चार्ज पार्टिकल, नॉर्मल कोई भी, प्लस क्यू, प्लस क्यू लेकर आया। अब मैं क्या करूं? इसको फेंक रहा हूं, कोई ये बोलो वेलोसिटी दे रहा हूं। तो जब मैंने इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, वी वेक्टर, जो कि बी वेक्टर के साथ कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, बना रहा है। तो इस टाइम पर जो इस पर फोर्स की वैल्यू आएगी, फोर्स एफ की वैल्यू क्या निकलेगी? देन फोर्स द एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वी, v एंड द चार्ज q। ये बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और साथ में क्या, कि ये क्या, इसका नाम क्या है? बी वेक्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कैसा? ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। बी वेक्टर, अच्छा इसको अपने वेलोसिटी दी थी, फेंका था ना, इसका वेलोसिटी का बी साइन थीटा, इन्हें क्या रहेगा? मल्टीज फॉरवर्ड मिलेगा। अच्छा हमें पता है, अगर ये फोर्स अपना ये है, इसका थोड़ा वॉइस वे में बोल लू मैं, इसको मैं यूं बोल सकता हूं,
क्यू वी बी साइन थीटा, पढ़ने में इजी रहेगा। क्या बोलेंगे अपने फोर्स को, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा क्यू वी बी साइन थीटा, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा अपना, देन एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्यू आपका क्या है कांस्टेंट छोड़ना पड़ेगा, तो v और b में क्या आएगा वेक्टर रहेगा, और वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर रहेगा। कोई दिक्कत, ये आपको आ गया फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ लॉरेंस फोर्स समझ आ गया अपने को, इसका एक बार नोट देख लो। खोलो बेटा नोट्स देखो, उसमें नोट्स में दे रहेगा सब कुछ, आराम से देखो इसको। देख लिया, अच्छा अब इसके बाद अपने आगे देखते हैं। अच्छा अपने देखा जाए अगर यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर थीटा पर डिपेंडेंसी आ रही है, अपनों ने यहाँ तक पढ़ा होगा, वापस बैकअप दिया मैंने, अब बताओ मुझे अगर थीटा पर डिपेंडेंसी आ रही है तो कोई केस भी तो बनेंगे, मान लो थीटा चेंज कर दो तुम। और एक बात और थोड़ा सा उस दिन बताया था मैंने, मुझे रिपीट करो, ये एंगल थीटा किसके बीच में मैंने बनाया था अभी, डायग्राम में देख, डायग्राम में देख, प्यार से देख इसको, चार्ज वेलोसिटी, बी कब से चार्ज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में क्या बनाया अपना एंगल थीटा। अब बात आ जाती है इस पर डिपेंडेंसी। अच्छा उससे पहले ये बताओ इसकी डायरेक्शन में कहां आएगी, यार तुम्हें याद हो अगर बी वेक्टर इधर है, अगर v वेक्टर को दूसरे डायरेक्शन फेंक रहे हैं तो यार ना इसकी जो फाइनल बैलेंस फोर्स की डायरेक्शन रहेगी ना वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी। कैसे रहेगी, हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में अपने एक बात सीखी थी, नॉर्मल सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे क्या होता है, हाँ पक्की बात, ठीक है। तो फिर जे क्रॉस आई फिर क्या हुआ, सॉरी जे क्रॉस आई माइनस के, क्यों, ट्रिक याद है, सर्कल वाली, गुड, सर्कल वाली ट्रिक है हमारी क्या, अगर यहाँ पे मैं 3 एरोस लगाऊं और इन 3 एरोस का मैं नाम लिख दूं कि ये अपना आई कैप है, ये जे कैप है और ये क्या अपना के कैप है, अगर करो क्रॉस तो आई क्रॉस जे क्या कहलाएगा मेरा, अगला बंदा बताओ कौन है, आई जे के कैप, तो ये बताओ जे क्रॉस के क्या कहलाएगा, फिर के क्रॉस आई क्या कहलाएगा, मतलब यहाँ सर्कल चल रहा है कैसा क्लॉकवाइज, मान लो इसको उल्टा चलो तो नेगेटिव, वही बात जे क्रॉस आई, देखो सर्कल उल्टा आ गया ना, उल्टा तो सर क्या आएगा माइनस का के, कोई दिक्कत तो नहीं। ये याद है ना, ये आगे भी न्यूमेरिकल करेंगे ना वहां पर इसकी वैल्यू आएगी, वहां पर दिक्कत आएगी तुम लोग को, कि तुम कहोगे सर ये कैसे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, ठीक है, याद रखना इस बात को। और उसके बाद हम देखते हैं अब इसके अंदर केस, केस नंबर 1 सिंपल सा केस है, क्या, अगर थीटा की वैल्यू क्या आ जाए आपकी 0 डिग्री, सिंपल बताओ मुझे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, आती है, आती है, बताना जरा मुझे। अगर आपने साइन का बना है 0 30 45 60 और 90, बोलना साइन 0 कितना होता है, अरे वाह रट्टा मार रखा है, 0 साइन 1 साइन 30, ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, बस इसको याद रखना, एक लाइन याद रहेगा बाकी अपनी बनती जाएगी, इसमें से
बार बार अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लगाकर पढ़ लेगी। 10th में पढ़ा हो तुम लोगों ने शायद, नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ा हो ना तुम लोगों ने, मुझे पता लग गया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वे भेजनी है तुम लोगों ने अब, ठीक है? जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग का होमवर्क है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक, ये सभी जाने कमेंट्स में करेंगे, ठीक है ना? टाइम देखने पर कितना टाइम चल रहा है? पूरा पूरा 15:35 पर कर देंगे। चलो कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने ट्रेन में टेबल नहीं देख रखी, इसकी यूट्यूब पर लिंक मैंने डाल देता हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई बात नहीं, अगर आपने वीडियो नहीं देख रखी है आपने इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यूट्यूब चैनल पर जाना, आपके वहां पर लिस्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वीडियो रेडी पड़ी है, ऊपर आराम से देख लेना। उसके अंदर माइनस से लेकर प्लस तक की सारी वैल्यूज, सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, देखनी जरूर, ठीक है? अब आ जाओ वापस इसके ऊपर। तो जरा बताओ ना, जरा यहाँ पर 0 डिग्री रखोगा, साइन 0 कितना आता है? 0। तो फोर्स कितना देगा? फोर्स अगर 0 तो मतलब मैं फेंकूंगा तो यहाँ पर 0 का मतलब ये ऐसा लेवल का रहा है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि बी वेक्टर डायरेक्शन में बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी की, मतलब ये वेलोसिटी जा रही है, मतलब जो चार बार का फेंक है, और उसके पैरेलल कौन चल रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोनों पैरेलल चल रहे हैं दूसरे के। जब पैरेलल रहेगा तो उस टाइम पर उसकी मोशन कैसे आएगी? उसकी मोशन कैसे आएगी कि यहाँ पर आपका बी वेक्टर भी इधर है, वो जो आपको ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन भी इधर कर रहा है, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो? कुछ नहीं बता सकता हम इसको, तो इसलिए इसके वर्ड यूज करते हैं अनडिफाइंड, ठीक है? केस नंबर सेकंड, थीटा कर दो 90 डिग्री, इधर था ना, थीटा 0 था, 90 बिल्कुल परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर बताना जरा, साइन 90 कितना होता है? 1। वेरी गुड। तो बताओ फिर अपने आपकी वाली क्या बनी अपनी? QVB। साइन थीटा 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। तो बताओ, तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है? QVB। तो मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड पड़ा है तो वहां पर उसके पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी पिंक है ये, तो वहां पर फोर्स लगेगा कितना? QVB। तो फोर्स की वैल्यू बस आ रही है। एक बार प्लस की जो मोशन आएगी, उस मोशन को 2 मिनट बाद समझते हैं, पहले तीनों केस लिख देते हैं, ठीक है? केस नंबर थर्ड कौन सा है? 0 से बड़ी लेकिन 90 से छोटी। अच्छा अभी अपने निकाला है कि F इक्वल्स टू QVB निकाला, वही सारी बात करते हैं। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं चल रहा, तुमने और अपने चार्ज पार्टिकल को ऊपर तरफ फेंका, मतलब वेलोसिटी इधर दी, फिर फोर्स कहां लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। तो बताओ, तो यहाँ पर क्या रहेगा? यही घूमता रहेगा। जब यहाँ पर घूमता ही रहेगा, मोशन तो नहीं करेगा ना आगे, वही घूमता रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर इसकी कैसे मोशन निकलेगी अपने को? सर्कुलर। कैसे मिलेगा अपने को? सर्कुलर फॉर्मेट में, वहां पर वही घूमता रहेगा, ठीक है? या सर्कुलर बोल लो, या इसके लिए एक वर्ड आता है सर्कुलर के साथ, इसको अपन ये बोल सकते हैं रोटेशनल। रोटेशनल मोशन होता है और सर्कुलर मोशन होता है, इन दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होना, वहां पर एक ही वर्ड चलेगा, ठीक है? हर एक बंदे के 2 या 3 नाम चलते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। सर्कुलर मोशन सर्कल में चलने वाला, रोटेशनल मोशन वहां पर रोटेट करना, एक ही बात। थर्ड पॉइंट, अब बीच का कोई मर्जी है, वापस मैग्नेटिक फील्ड एरी। अब तुमने ऐसा सीधा फेंकने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, हल्का सा तुमने इंक्लाइन कर दिया, अब 0 से कम है और 90 से थोड़ा 0 से ऊपर हो गया, 90 से हल्का कम हो गया। अब बीच का कोई मर्जी एंगल हो, इस टाइम पर करना तो फोर्स उसके अंदर तो लगेगा, लेकिन यहां पर क्या ये बेटा वो बात होगी स्लाइड वाली, कि स्लाइड पर करे थे पहले कोई दिक्कत नहीं लगी, जैसे हल्का स्लाइड में स्टार्ट किया, हल्का सा इंक्लाइन किया, तो यहां पर अब ये घूमेगा और धीरे धीरे क्या करेगा? धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। तो इस टाइम पर इसकी जो फॉर्मेशन है ना, ये बेटा आपकी इस हिसाब से होगी, ये घूमकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, और इस शेप को अपने बोलते हैं हेलिकल शेप। अच्छा ये हेलिकल शेप कौन सी होती है? वो स्प्रिंग वाली होती है ना,
स्प्रिंग में देखिए, स्प्रिंग देखिए, या फिर स्पाइरल कॉपीज होती है जो बाहर वो छल्ले से डले होते हैं, छल्ले, या फिर तुम्हारे की चेन के अंदर जो छल्ला डला होता है, बड़े बड़ा रिंग, वो रिंग वो हेलिकल शेप ही है। ठीक है, समझ आया नहीं आया? या तो कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।